आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल अगर देखो हम लोग को ऑलरेडी पता है ह्यूमन एनिमल्स आर हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। अभी समझना है हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है। दोज ऑर्गेनिज्म are not able to prepare their own food and for their food they are dependent on other organism। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकता and for the purpose of food they are dependent on other organism is called heterotrophic organism। तो यहाँ पे समझना है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है। तो एनिमल्स आर हेटेरोट्रोप्स एंड हेंस दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। तो जितना भी एनिमल्स है ऑल द एनिमल्स आर हेटेरोट्रोप एंड फॉर देयर फूड दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। दस एनिमल जो है एनिमल नीड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फूड। एनिमल को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फूड के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। यहाँ पे अगर देखो अभी क्वेश्चन है एनिमल को फूड कहाँ से मिलता है। एनिमल जो है एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल्स। जैसे लार्ज साइज एनिमल जो है ऑब्टेन फूड बाय ऑब्टेन फूड फ्रॉम द स्मॉल साइज्ड एनिमल। सिंपली कॉन्सेप्ट ये है प्रीडेटर्स यूज टू ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द प्रेज। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल। जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम में अगर जाओ लार्ज साइज्ड फिश जो है स्मॉल साइज्ड फिश को एज ए फूड कंज्यूम कर लेता है। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अभी देखो ये तो हो गया एनिमल के केस में, बट यहाँ पे और एक चीज होता है इवन सर्टेन प्लांट्स। कुछ कुछ प्लांट का नाम अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ देखो पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, या फिर और एक नाम नहीं डाला है जिसका नाम है सनड्यू। ये दीज आर द प्लांट्स व्हिच आर जनरली इंसेक्टिवोरस। दे यूज टू ट्रैप इंसेक्ट एंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट। तो देखो कुछ प्लांट्स ऐसा भी है दे आर आल्सो ऑब्टेन प्लांट और न्यूट्रिएंट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स, बट जनरली हम लोगों को क्या पता है ऑल द प्लांट्स आर फोटोट्रोपिक इन न्यूट्रिशन और ऑटोट्रोपिक इन न्यूट्रिशन। ये हो गया अबाउट द हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अभी समझना है हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या है? फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज saprophytic न्यूट्रिशन एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्लियर? क्या क्या है देखो होलोजोइक, saprophytic and parasitic. These are the 3 different types of heterotrophic nutrition. अभी एक एक करके हम लोगों को समझना है what are the meaning of these 3 different types of nutrition। तो यहाँ पे फिर से अगर देखो होलोजिक न्यूट्रिशन जो है होलोजिक न्यूट्रिशन इज अगेन ऑफ 3 टाइप्स। क्या क्या है देखो बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट। मैं फिर से बोल देता हूँ बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट। होलोजिक न्यूट्रिशन जो है इसका 3 टाइप है। First one is called as herbivorous nutrition, second one is called as carnivorous nutrition and third one is called as omnivorous। और भी बहुत सारा टाइप है, हायर क्लासेस में जाके हम लोगों को मिलेगा, बट फॉर द क्लास 10th लेवल हम लोगों को ये 3 टाइप का न्यूट्रिशन अंडर द होलोजिक न्यूट्रिशन समझना होगा, हार्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। अभी चलते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट आता है हम लोगों का होलोजिक न्यूट्रिशन। होलोजिक न्यूट्रिशन क्या है? In this type of nutrition, organism feed on solid food। फिर से मैं रिपीट करूंगा, in this type of nutrition, organism feed on solid food, या फिर हम लोग बोल सकते हैं animals which are feed on solid food material and their mode of nutrition is called as hologic nutrition। दूसरा जो पॉइंट निकल के आता है बेस्ड ऑन द फूड हैबिट, जो ऑलरेडी हम लोगों ने फ्लो चार्ट में देख लिया था। बेस्ड ऑन द फूड हैबिट hologic nutrition is of 3 types। तो what are the 3 different types of hologic nutrition? फर्स्ट अगर देखो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज herbivorous nutrition, second one is carnivorous nutrition and third one is omnivorous nutrition। ये था होलोजिक न्यूट्रिशन। फिर से रिपीट करता हूँ, होलोजिक न्यूट्रिशन मतलब एनिमल
दोज एनिमल व्हिच फीड ऑन सॉलिड फूड एंड इट इज कॉल्ड एज होलोजिक, क्योंकि बहुत सारे एनिमल ऐसा भी है दे यूज टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट या फिर लिक्विड फूड, लिक्विड को एज ए न्यूट्रिएंट कंज्यूम करता है। जैसे मॉस्किटो को अगर मान लो, मॉस्किटो यूज टू सक द ब्लड, ठीक है, तो दैट मीन्स मॉस्किटो कभी सॉलिड फूड को एज ए फूड कंज्यूम नहीं करता। तो ये हायर क्लास में जाके मिलेगा। जैसे मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो का जो न्यूट्रिशन है उसको बोला जाता है सेंग्विवोरस न्यूट्रिशन, मतलब दे यूज टू फीड ऑन ब्लड। तो ब्लड क्या है, लिक्विड इन नेचर है, तो ये अलग चीज है। अभी क्लास 10th के लेवल से अगर जाओ, यहाँ पे 3 टाइप ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन है, हार्बिवोरस न्यूट्रिशन, कार्निवोरस न्यूट्रिशन एंड ओमनिवोरस न्यूट्रिशन। अभी चलते हैं एक एक करके। व्हाट इज हार्बिवोरस न्यूट्रिशन? हार्बिवोरस न्यूट्रिशन मतलब दोज एनिमल व्हिच फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बिवोर्स। जो एनिमल प्लांट को एज ए फूड कंज्यूम करता है दे आर कॉल्ड एज हार्बिवोर एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसको बोला जाता है हार्बिवोरस न्यूट्रिशन। ये तो प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स है हम लोगों के सामने, जैसे गोट, काउ, हॉर्स, कैमल, जितना भी प्लेंट ईटिंग एनिमल्स है दे आर ऑल बिलोंग टू हार्बिवोरस न्यूट्रिशन। तो फिर से रिपीट करता हूँ, जो एनिमल प्लेंट को अपना फूड के हिसाब से कंज्यूम करता है एंड उनको बोला जाता है हार्बिवोर्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है हार्बिवोरस न्यूट्रिशन। दूसरा जो है कार्निवोरस न्यूट्रिशन। कार्निवोरस न्यूट्रिशन अगर देखो यहाँ पे क्या है, दोज एनिमल फीड ऑन फ्लैश और मीट। जो एनिमल फ्लैश या फिर मीट, सिंपली हम लोग बोल सकते कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी, जो मीट या फिर फ्लैश के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दोज एनिमल फीड ऑन मीट और फ्लैश आर कॉल्ड कार्निवोर्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज कार्निवोरस न्यूट्रिशन। जैसे बहुत सारे एनिमल यहाँ पे लायन, टाइगर, स्नेक्स, लिजर्ड्स, कैट, डॉग। आजकल हम लोग डॉग को हार्बिवोरस मानने लगे हैं क्योंकि डॉग आर ऑल्सो एबल टू फीड ऑन बोथ टाइप ऑफ फूड मटेरियल, क्योंकि डॉग इज अ डोमेस्टिकेटेड एनिमल, तो ह्यूमन के फूड के हिसाब से इनका भी हैबिट चेंज हो चुका है। तो हम लोग डॉग को हम लोग आजकल ओमनिवोरस मानते हैं, बट स्टिल डॉग अगर नेचर वाइज चले, डॉग इज ए कार्निवोरस एनिमल। तो फिर से देखो, कार्निवोरस एनिमल मतलब क्या है, जो एनिमल मीट या फ्लैश के ऊपर डिपेंडेंट है उनको बोला जाएगा कार्निवोर्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज कार्निवोरस न्यूट्रिशन। हो गया। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज ओमनिवोरस न्यूट्रिशन। ओमनिवोरस न्यूट्रिशन मतलब जो एनिमल प्लांट या फिर एनिमल दोनों को एज ए फूड कंज्यूम कर सकता है, इनको बोला जाता है ओमनिवोर्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, दोज एनिमल्स फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसको बोला जाता है ओमनिवोरस न्यूट्रिशन। क्लियर? तो ये हो गया 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अंडर होलोजिक न्यूट्रिशन। तो अभी देखो ओमनिवोरस न्यूट्रिशन का एग्जांपल क्या क्या है, ह्यूमन, कॉकरोच, बियर, ants, even crow, they are all are belongs to omnivorous nutrition। जैसे ह्यूमन हम लोग बहुत फ्लैश भी खाते हैं या फिर वी आर ऑल्सो फीड ऑन प्लांट मटेरियल, तो वी कैन इजीली से दैट ऑल द ह्यूमंस आर omnivorous in nature। तो ये हो गया 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन फूड हैबिट अंडर द होलोजिक न्यूट्रिशन। तो ये हो गया हम लोग का होलोजिक न्यूट्रिशन। अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है क्या है, देखो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, अभी ये हम लोगों को समझना होगा पैरासाइट क्या है। पैरासाइट मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर न्यूट्रिशन, एट द सेम टाइम वो लोग क्या करता है अपना लाइफ साइकिल को भी कंप्लीट कर लेता है। जैसे अगर मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर इंसेक्ट है या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वेदर इट इज बैक्टीरिया और वायरस, वो किसी एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, उनके बॉडी का न्यूट्रिएंट वो लोग कंज्यूम भी करेगा, एट द सेम टाइम वो लोग प्रोलिफरेट मतलब मल्टीप्लाई भी करेगा। मल्टीप्लाई मतलब अपना जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है बढ़ाएगा, मीन्स सिंपली हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट कर लेगा। तो उस टाइप का ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने नाम दिया है पैरासाइट।
तो यहाँ पे देखो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, दोज एनिमल्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट बॉडी, जो एनिमल अपना न्यूट्रिएंट जो है होस्ट बॉडी से कंज्यूम करता है, दे आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अभी यहाँ पे देखो कोई क्वेश्चन ये है कि जितना भी पैरासाइट है वो हार्मफुल है या नहीं है। देयर आर सर्टेन पैरासाइट which are pathogenic मतलब जो डिजीज कर सकता है, और certain which are not causing any kind of disease मतलब नॉन पैथोजेनिक है। तो दे में भी पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मतलब डिजीज कर सकता है, या फिर नॉन पैथोजेनिक मीन्स डिजीज नहीं भी कर सकता है। तो इनका अलग अलग कैटेगरी होता है इनके वो डिजीज के हिसाब से। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स अगर देखो, लीच, लीच तो पता है पानी में होता है जो ब्लड साफ कर लेता है। तो which is also a type of parasite मतलब एक्टोपैरासाइट। एक्टो मीन्स बॉडी के बाहर होता है, अंदर नहीं। पैरासाइट एक्चुअली अपने लोकेशन के हिसाब से अगर जाओ, दो टाइप का पैरासाइट होता है, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। जो पैरासाइट बॉडी के बाहर रह के न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द होस्ट बॉडी, ये उसको हम लोग बोलेंगे एक्टोपैरासाइट। अगर कोई भी पैरासाइट बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, देन बॉडी के अंदर से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, देन हम लोग उसको बोलेंगे एंडो। एंडो का मतलब है अंदर, एक्टो का मतलब है बाहर। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल्स, लीच, ठीक है। लीच अगर देखो, लीच तो एक्टोपैरासाइट है, बॉडी के बाहर होता है। लाउस जो हम लोग जूहे बोलते हैं, सिर में ज्यादातर होता है, हेड में, हेड लाउस जो है वो भी एक्टोपैरासाइट है क्योंकि बॉडी के अंदर नहीं घुसता। राउंड वार्म, तो राउंड वार्म एंड ये जो टेप वार्म जो लिखा है, दीज आर हेलमिंथिक पैरासाइट जो कभी कभी ह्यूमन बॉडी के अंदर घुस जाता है थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड या फिर थ्रू ड्यू टू इन्फेक्शन। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर कोई भी एनिमल बॉडी के अंदर एंटर करता है, एंड दे स्टार्ट ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट। तो ये राउंड वर्म एंड टेपवर्म जो है, दे आर एक्चुअली नोन एज एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद दे यूज टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट। तो ये हो गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अभी चलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, थर्ड वन और लास्ट वन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मतलब बहुत सारे एनिमल ऐसा भी है, दे यूज टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मरा हुआ या फिर गला हुआ जो ऑर्गेनिक लेफ्ट ओवर होता है, उससे उनको न्यूट्रिएंट मिलता है। जैसे यहाँ पे अगर देखो, दोज एनिमल ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफाइट, एंड इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको बोला जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे एक एनिमल का अगर हम लोग एग्जांपल ले, वो है अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है उससे उसको न्यूट्रिएंट मिल जाता है। तो दैट मीन्स अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म इज बिलो अर्थवर्म का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो जो गला हुआ या फिर मरा हुआ ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, इनको बोला जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इनको इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये हो गया थ्री डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या क्या था हम लोगों का, होलोजोइक, पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक। होलोजोइक में तीन टाइप था, बेस्ड ऑन फूड हैबिट, हार्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। तो ये हो गया मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल अगर देखो, देयर आर हाउ मेनी स्टेप्स, 5 स्टेप्स। फर्स्ट जो है वो है इंजेशन फॉलोड बाय डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज कॉल्ड एज इजेशन। ये 5 स्टेप है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है इजेशन। इंजेशन में क्या होता है देखो, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड एज इंजेशन। तो हम लोग अपना फूड को कैसे बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं। जैसे हम लोग जो, जैसे ह्यूमन के केस में अगर हम लोग क्या करते हैं, फूड को हम लोग मुंह में डाल देते हैं बकल कैविटी के अंदर। तो ये जो प्रोसेस जो है उसको हम लोग बोलेंगे इंजेशन। बकल कैविटी में जाने के बाद उस फूड का क्रिया होगा सलाइवा का, जैसे हम लोग के ह्यूमन के केस में अगर जाओ, सलाइवा के साथ मिक्स होगा, हम लोग उसको च्यू करेंगे विद द हेल्प ऑफ टीथ, मतलब ग्राइंडिंग करेंगे। आफ्टर ग्राइंडिंग हम लोग उसको
निगल लेंगे मतलब स्वॉलो कर लेंगे। एंड स्वॉलोइंग के बाद ये फूड जो है इसोफेगस के थ्रू कहाँ पे जाएगा, स्टोमक पे जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, हो गया। आफ्टर इंजेशन जो फूड जो है, फूड इज अंडरगोस फॉर डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स इंसोल्यूबल फूड या फिर ऑर्गेनिक फूड जो है वो क्या होता है, ब्रेक होके सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जितना भी फूड हम लोग रॉ फूड जो कंज्यूम करते हैं वो क्या होता है, जनरली कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है एंड इंसोल्यूबल इन नेचर होता है। अगर वही इंसोल्यूबल फूड जब हम लोग उसको डिग्रेड डिग्रेड मतलब ब्रेक कर लेते हैं तो इंसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फूड जो है कन्वर्ट मतलब बदल जाता है एज ए सिंपल सोल्यूबल फॉर्म। तब जाके उसको हम लोग बोलेंगे डाइजेशन। एंड आफ्टर डाइजेशन थर्ड जो स्टेप है वो है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन में क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड जो है, डाइजेस्टेड फूड एलिमेंटरी कैनल से, मतलब एलिमेंटरी कैनल जो होता है, एलिमेंटरी कैनल का मतलब क्या है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जैसे हम लोग का है, माउथ हो गया, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये सब जो डिफरेंट ऑर्गन है, तो यहाँ से स्टोमक के इसोफेगस, स्टोमक, स्टोमक के बाद आता है इंटेस्टाइन। तो जैसे ह्यूमन के केस में या फिर मोस्ट ऑफ द एनिमल के, हायर एनिमल के केस में अगर जाओ, इंटेस्टाइन में ज्यादातर एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो फूड जो है, डाइजेस्टेड फूड पास फ्रॉम एलिमेंटरी कैनल इनटू द ब्लड, मतलब सिंपली समझो जो डाइजेस्टेड जो फूड को हम लोग ने डाइजेस्ट किया था वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद एलिमेंटरी कैनल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जाएगा कहाँ पे, ब्लड में। एंड ब्लड क्या करेगा, उस फूड को डिफरेंट ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करेगा फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स। तो ये है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब सिंपली जैसे हम लोग के ह्यूमन के केस में या फिर मोस्ट ऑफ द एनिमल के केस में क्या होता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। इंटेस्टाइन से ये कहाँ पे जाएगा, सिंपली जाएगा ब्लड पे, एंड ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करेगा थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स या फिर टिश्यू या फिर सेल्स के अंदर। तो ये जो प्रोसेस जो है इसी को हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कर लिया, तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन द नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन में क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड हम लोगों ने एब्जॉर्ब किया था उसको जो हम लोग बॉडी के डिफरेंट फंक्शन के लिए यूटिलाइज करेंगे, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड एज एसिमुलेशन। उस फूड को हम लोग यूटिलाइज करके ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफरेंट अदर फंक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिमुलेशन। तो यहाँ तक तो हो गया इंजेशन, डाइजेशन, एसिमुलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमुलेशन। बट जितना भी फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, whether it is human or other animal, all the foods are not absorbed or digested या फिर assimilated। जितना भी फूड कंज्यूम करते हैं पूरा फूड हम लोग कंज्यूम भी नहीं कर सकते या फिर डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते या फिर उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते। जो लेफ्ट ओवर होता है मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, रह जाते हैं बॉडी के अंदर। तो द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड इजेशन। सिंपली ये जो इजेशन का जो टर्म जो है ये कहाँ से आता है, इजेक्शन से। इजेक्शन मतलब रिमूव करना। तो रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ मतलब हम लोग के बॉडी के अंदर जाके उसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ, वो क्या होगा, बॉडी के बाहर निकल जाएगा और एलिमिनेट किया जाएगा हम लोग के बॉडी के अंदर से। उस प्रोसेस को बोला जाएगा इजेशन। और ये जो ह्यूमन के केस में या फिर हायर एनिमल के केस में क्या होता है, the food undigested food is ejected out from the body in the form of feces or fecal matter। feces और fecal matter अगर देखो जो हम लोग जो बोलते हैं नहीं, स्टूल, स्टूल जो है स्टूल के हिसाब से हम लोग के बॉडी से रिमूव होता है। तो ये हो गया हम लोगों का इजेशन। दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जल्दी करेंगे और एक लेक्चर फ्रॉम दिस चैप्टर।